Solved example 5.3 part A. What happens if a bar magnet is cut into two pieces? फर्स्ट हमसे बोला गया है ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, यानी कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसमें दो पोल्स हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। अगर हम यहाँ से काट देते हैं तो हमें दो बार मैग्नेट मिल जाएगी, इसमें ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये वाला जो है वो साउथ पोल बन जाएगा। ऐसी कंडीशन इसमें बनेगी। अब दूसरा अलोंग इट्स अगर लेंथ बोला जाए कि तो उसके लिए अगर हम देखें कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, उसमें हमारे पास एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल है और दूसरी साइड जो है वो साउथ पोल है। अगर आपने इसको बीच में से काट दिया तो आपको दो बार मैग्नेट मिल जाएगी। ये एक साइड नॉर्थ पोल रहेंगे और दूसरी साइड जो है वो साउथ पोल रहेंगे। सेकंड पार्ट, ए मैग्नेटाइज्ड नीडल इन ए यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क बट नो नेट फोर्स। तो मैग्नेटाइज जो नीडल होती है, अगर आप वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, फोर्स विल बी जीरो। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर रहता है तो उस कंडीशन में उस पर फोर्स जो है वो जीरो आएगा। लेकिन अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइंड नहीं है तो जो टॉर्क है वो हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, ये जीरो आ सकता है जब वो नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइंड हो। आगे है एन आयरन नेल नियर ए बार मैग्नेट हाउ एवर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एडिशन टू टॉर्क वाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास आयरन नेल्स हैं, एक आपके पास आयरन नेल्स हैं, ये ऐसा मटेरियल्स है जिसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ सकता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास बार मैग्नेट होती है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के पास जो है वो ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बाकी रीजन के अंदर जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती है। इसलिए अगर आप यहाँ पे जब पास में लेके आएंगे तो जो आयरन नेल्स हैं वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे और मैग्नेटाइज में जो साउथ पोल है उसके तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और जो नॉर्थ पोल है उसकी तरफ जो है वो साउथ पोल जो है वो नेल्स में बनेगा। इस वजह से वो ज़्यादा फोर्स भी एक्सपीरियंस करती है और क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास मैग्नेट की तरह काम कर रही है इसलिए वो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करती है। थर्ड पार्ट है मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल, व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास हर किसी के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल सिर्फ तभी होगा जब उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इफ देयर इज मैग्नेटिक मोमेंट तो उसका मतलब है उसके पास जो है वो एक नॉर्थ पोल होगा और एक जो है वो साउथ पोल होगा। इसके एग्जाम्पल टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड में हमारे पास कोई फिक्स नॉर्थ या साउथ पोल नहीं होता है और एक हमारे पास अगर स्टेट इनफाइनाइट कंडक्टर्स आप ले लेते हो तो उनके अंदर भी हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल डिफाइंड नहीं होते हैं। फोर्थ पार्ट, टू आइडेंटिकल लुकिंग iron bars A and B are given, one of which is definitely known to be magnetized. We don't know which one. How would one uncertain whether or not both are magnetized? How does one ascertain which one? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए और बी के अलावा कोई दूसरी बार जो है वो यूज़ नहीं करनी है। तो क्या करेंगे, हमें पहले कैसे पता चलेगा कि हमारे पास दो बार मैग्नेट है। सबसे पहले कि हमारे पास इसके एंड्स को हम इसको नाम ए दे दिया हमने, इसको नाम बी दे दिया। ए को हमने फिक्स कर रखा है और बी को जो है वो हम पास में लेके आते हैं। बी को अगर हम पास में लेके आते हैं तो अगर ये मैग्नेटाइज है, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, अगर दोनों मैग्नेटाइज हैं तो इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। तो अगर ये वाली कंडीशन क्रिएट होगी तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप बी को रिवर्स डायरेक्शन में लाते हैं, मतलब नॉर्थ इधर रहता और साउथ इधर रहता, तब ये इसको क्या करता, रिपल करता। तो अट्रैक्शन भी हो रहा है और एंड चेंज करने पे रिपल्शन भी हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होंगी, दोनों जो हैं वो मैग्नेटाइज यहाँ पे रहेगी। अब दूसरी केस की अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं हो रही, हमेशा क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक मैग्नेटाइज्ड है और एक जो है वो बिल्कुल भी मैग्नेटाइज नहीं है। तो उस कंडीशन में हम सर्टेनिटी कैसे लाएंगे कि जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास ए है तो हम जो बी है उसको एक बार यहाँ पे लेके आएंगे।
एक बार हम उसको यहाँ पे लेके आएंगे, दूसरी बार हम उसको इस कंडीशन में लेके आएंगे। ये हमारे पास V हो गई। तो अगर ये वाली मैग्नेटाइज है, अगर ये A वाली मैग्नेटाइज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्थ पोल के पास फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा और सेंटर में जो है वो फोर्स क्या करेगी, दूसरे वाला कम एक्सपीरियंस करेगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि A मैग्नेटाइज है, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि ये आपके पास, इसमें आपने जो है पास में लेके आए लेकिन फोर्स में कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। तो अगर फोर्स में कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, मतलब इसका क्या था कि यहाँ पे भी इसका नॉर्थ एंड आ रहा था, यहाँ पे भी नॉर्थ एंड आ रहा था बी का। तो इसका मतलब है कि अगर फोर्स में डिफरेंस नहीं है तो बी मैग्नेटाइज्ड है, अगर फोर्स में डिफरेंस है तो ए मैग्नेटाइज्ड है।